दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं उदय शंकर पानी, मेरे पुराने दोस्त, स्कूल फ्रेंड, कुलीग और बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर फिल्मों के। आज हम बात करने जा रहे हैं सैफ अली खान की। सैफ अली खान बॉलीवुड के जो 4 खान में से एक खान, नोटोरियस खान, जिसने अपने बेटे का नाम रखा तैमूर, स्पेशली हिंदुओं को सड़ाने के लिए, जलाने के लिए, हिंदुओं के साथ नफरत करते हैं। इस चीज का बात क्लियर हो चुकी है। सैफ अली खान कोई अच्छे एक्टर तो थे नहीं, लेकिन पीछे इनकी फिल्में चलनी शुरू हो गई। अब एक कंट्रोवर्सी आ गई। जब पहली बात तो जब राज कपूर के 100 साल पूरे हुए तो पीएम मोदी ने पूरे जो परिवार था उनका उनको बुलाया। सैफ अली खान भी वहां थे क्योंकि करीना कपूर के हस्बैंड है। सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद एक कंट्रोवर्सी हो गई। इनके घर में रात को एक आदमी घुस गया। वो कहते हैं आदमी घुसा रात के अंधेरे में, और पहले तो लोग ये शक करते थे इनके घर में आदमी कैसे घुस गया। इनके घर में पूरी सिक्योरिटी हो गई, ऐसा तो है नहीं कि आपके घर के दरवाजे खुले। फिर कहा जी शैफ्ट से चढ़ गया ऊपर और इनके छोटे बेटे के कमरे में घुस गया। उसके बाद नैनी को पता चला कि वहां पे कोई घुसा हुआ है, तो उसने शोर मचाया, तो सैफ अली खान चले गए। उनको इन्होंने 6 बार चक्कू मारा। 6 बार चक्कू मारा, गर्दन के पीछे मारा, पीठ पे मारा, और उसके बाद उन्होंने कमरे में उसको बंद कर दिया। उसके फिर वो भाग गया। फिर एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, भाई आपने कमरे में बंद कर दिया, भाग कैसे गया? शैक तो आपने माना कहीं से होगी, रास्ता खुल के आ गया। फिर किसी को पता नहीं चला, कोई अलार्म नहीं बजा, कोई वहां पे सीसीटीवी कैमरास नहीं थे। फिर एक और चीज सामने आई, अजीब सी चीज, कि सैफ अली खान और करीना कपूर एक 3 व्हीलर पकड़ के हॉस्पिटल चले गए। फिर लोग कहते हैं आपके घर में क्या कारें नहीं है? कमी है कारों की? आपको तो खुद कार चलानी आती है। आपके घर में बाकी भी लोग होंगे जिनको गाड़ियां चलानी आती होंगी। हमें भी कोई प्रॉब्लम पड़ेगी तो हमारे घर में गाड़ियां खड़ी हैं, वहां जाएंगे, स्कूटर तो नहीं बुलाएंगे, या स्कूटर पर नहीं जाएंगे। ये क्या रीजन था कि स्कूटर उठाया? क्या दिखाना चाहते हैं? लीलावती हॉस्पिटल पहुंच गए, एडमिशन हो गई, पीठ में 2.5 इंच का चक्कू घुस गया, टूट गया अंदर। किचन का चक्कू था, कोई कहता दूसरा चक्कू था। भाई किचन का चक्कू घुस गया, चलो आपकी तो पीठ बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन चक्कू घुस कैसे गया जो इतनी स्ट्रांग पीठ है? आधा 2.5 इंच का चक्कू अंदर रह गया, बच गए, सब कुछ हो गया। नेक्स्ट डे गए, सब कुछ ठीक है, 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ, वहां से रिहा हो गए जेल। अपने हॉस्पिटल से पहले कहा था कि नेक्स्ट डे आ जाएंगे, चलो 6 दिन 5 दिन बैठे, छठे दिन आ गए। आए तो कोई बात नहीं, तब भी कोई इशू नहीं था। लेकिन इशू तब आया कि जब नाचते गाते बाहर आए, ऐसे कर रहा कि जैसे कोई ड्रामा कर रहे हो। ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी क्यों हुई, क्या बात है? इसमें लगता है कि कुछ चाल तो है। जब तक मोटिव ना पता चले तो किसी पे शक तो कर नहीं सकते, लेकिन यह मोटिव भी सामने आ रहे हैं, कई मोटिव सामने आ रहे हैं कि क्या रीजन हो सकता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि उदय शंकर पानी जी इसके बारे में बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि क्या बात है, क्या हुआ, कैसे इनको चक्कू लगा, क्या रीजन है, क्या कुछ इनका पुराना यहाँ पे हथकंडे चलते हैं इनके। उदय आप बताइए इसके ऊपर। नरेश जी, ये जो किस्सा चल रहा है सब चैनलों में आज भी टॉप न्यूज में चल रहा है, क्योंकि उसकी टीआरपी बहुत जबरदस्त हो रही है। हमें तो कभी कभी लगता है कि ये सारी स्क्रिप्ट कहीं मीडिया तो नहीं लिख रहा। इतनी अनकन्विंसिंग बातें हैं, तुक नहीं बैठ रहा, लिंक नहीं बैठ रहे, झूठ का एक पूरा पिटारा लग रहा है जाके, एक के बाद एक झूठ निकल रहे हैं जाके, और रोज कुछ नए ट्विस्ट एंड टर्न चल रहे हैं। इसीलिए पब्लिक का भी इंटरेस्ट बैठा हुआ है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ। आज का लेटेस्ट ये है कि जो काफी एक्चुअली कन्विंसिंग लॉजिक है, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक स्क्रिप्ट लिखी थी जिसके अंदर मर्डर हो रहे हैं और क्राइम होता है, और वो लोग पुलिस एक को पकड़ती है तो उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कोई दूसरा वाला उस पर शक चले जाता है। दूसरे वाले को पकड़ते हैं तो तीसरे वाले को पकड़ते हैं, उस पर कुछ शक जाता है, और पता लगता है कि एक नहीं है, इसमें 2 3 4 मर्डर क्राइम वाले थे, दोषी लोग थे जिन्होंने मिलके एक क्राइम रचा। अब इस केस में भी यही हो रहा है। अब पुलिस का लेटेस्ट वर्जन ये है कि देयर इज मोर देन 1 पर्सन इन्वॉल्व। अगर इन्होंने कमरे में उसको बंद किया तो बाहर से कमरा किसी ने खोला, और एक आदमी नहीं पहुंचा है, वो 2 3 आदमी लोग पहुंचे। इस तरह का भी लेटेस्ट वर्जन है।
और अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि देखिए हमारे फडणवीस चीफ मिनिस्टर, वो बड़े समझदार सुलझे हुए चीफ मिनिस्टर हैं। वो किसी बिना मतलब के कोई स्टेटमेंट देते नहीं है। अभी लेटेस्ट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले। उन्होंने कहा जी पुलिस अभी मंजिल तक पहुंच गई है और आपको बहुत जल्द आजकल के अंदर आपको सच्चाई का पता लग जाएगा। टीआरपी और बढ़ जाएगी अभी। ये तो एकदम पूरा ट्विस्ट एंड टर्न आ रहा है, क्योंकि अभी तक टोटल कंफ्यूजन चल रहा था। अगर हमारा समझदार चीफ मिनिस्टर ये बोल रहा है कि भाई पुलिस हैज ऑलमोस्ट सॉल्व दिस केस, तो पीपल आर स्टिल स्टक टू टेलीविजन। और जिस चैनल के अंदर सैफ अली का कुछ केस आता है, आप वहां टर्न कर देते हैं, आप वो देखना शुरू कर देते हैं। और दैट इज व्हाई देयर टीआरपी इज वेरी गुड, द बिजनेस इज वेरी गुड। और जहां टीआरपी होती है तो वहां एडवर्टाइजिंग का भी रेट बढ़ जाती है आके। तो ऑल द चैनल्स आर फाइंडिंग दिस स्टोरी मोस्ट ल्यूक्रेटिव एंड वो भी बड़े मिर्च मसाला लगा के प्रेजेंटेशन किए जा रहे हैं। लेकिन अगर फडणवीस साहब का ये स्टेटमेंट आया है तो अभी ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद 1-2 दिन के अंदर इस मिस्ट्री का समाधान हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगी एंड वी विल कम टू नो व्हाट द ट्रुथ इज। बट दिस इज द फेवरेट ऑफ ऑल क्लब्स। हेल्थ क्लब में जाओ तो वहां पर ये डिस्कशन हो रही है। सब लोग बोल रहे हैं यार ऐसी कौन सी बीवी है जो हस्बैंड खून से लथपथ है और वो उसके साथ वो हॉस्पिटल नहीं गई। ऐसा कौन सा बाप है जो अपने छोटे से बच्चे को लेके हॉस्पिटल जा रहा है। वो तीसरा आदमी कौन है अभी तक किसी को नहीं पता लग रहा। अभी पता लग रहा है कि वो बिजनेस एसोसिएट था इनका। बिजनेस एसोसिएट था तो रात को 2 बजे क्या कर रहा था। यानी कोई झगड़ा हुआ है घर के अंदर, आपस में कुछ हाथापाई हुई है और ये कुछ नई स्टोरी बिल्डअप की गई कि ये चोर आया है। अभी जो समझ में आ रही है बात, ये चोरी की बात भी ये पूरी मनगढ़ंत एक स्क्रिप्ट बनाई गई है, फिल्मी स्क्रिप्ट है ये। एंड इट इज फुल ऑफ रीडर्स। हाँ बिल्कुल एंड इट इज फुल ऑफ वो जो हमारे फिल्म फेयर के अंदर आता था, रीडर डोंट डाइजेस्ट, कि भैया ये कैसे हो गया फिल्म के अंदर। तो ये कैसे हो गया, तो हर ट्विस्ट एंड टर्न में यही है, ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो गया। मैंने एक चाकू लगा दिया और वो टूट गया, और वो भी किचन का चाकू था। ऐसा क्या था कि वो टूट गया। मतलब क्या होता है कि चाकू भी स्टील बॉडी और 6 आदमी 6 चाकू कौन मान स्टील बॉडी। देखो स्टील बॉडी, अगर स्टील बॉडी से चाकू घुसा क्यों। सर देखिए सैफ मेरे हेल्थ क्लब में हम लोग साथ में मिला करते थे। मुझे याद है जब ये नया इसका करियर शुरू हुआ था, एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी हिज फ्रेल बॉडी। मे बी अभी बीच में इसने कुछ बनाई है, बट हमारे जब हेल्थ क्लब में आता था तो वेरी वेल कल्चर्ड, बड़ा सॉफ्ट बात करने वाला, झुक के बात करने वाला। लेकिन मैंने कहा कि वो पटौडी भी बहुत इतना फ्रेल है तो बेटा भी ऐसे निकला जाते हैं। But over the years, I think he has built up his body, and but इतना नहीं कि भाई आप एक आदमी ने आपको 6 चाकू मार दिए and you could not save yourself and you got a पूरा ब्लड वाली कपड़ों के अंदर आप गाड़ी इसलिए नहीं ड्राइव कर सके जो मैंने सुना है क्योंकि पीछे लगा हुआ था चाकू। दिस इज व्हाट कोई और ले जाता इनको, शायद जल्दीबाजी में कोई मिला नहीं हो तो अड़ोस पड़ोस वाले भी होंगे। हाँ फिर कुछ नहीं, ऑटो वाला तो रात को 2 बजे मिल गया, 2:30 बजे। ऑटो वाले बंबई में सच मिलते हैं रात को। पूरे चलो ठीक। बॉम्बे सिटी डजंट स्लीप, यहाँ रात भर चलता रहता है। अच्छा तो एक और इसमें एक और जो इशू आता है कि जो भोपाल के फॉर्मर रूलर थे उनकी 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जो सैफ अली खान उनकी फैमिली को मिल रही थी, उसको गवर्नमेंट ने कब्जे में कर लिया क्योंकि उनकी जो लड़की थी वो तो चली गई पाकिस्तान में, और ये प्रॉपर्टी आ गई एनिमी प्रॉपर्टी के अंदर।
और ये एक्ट बना था 1965 के वॉर के बाद, और 2017 में एक्ट और ज्यादा मजबूत हो गया था। तो मुझे लगता है कि ये सारा का सारा जो ड्रामा किया जा रहा है वो 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेने का काम किया जा रहा है, उसको ये मोटिव हो सकता है, हाईलाइट हो गया। क्योंकि अब लेकिन इनको उम्मीद है कि भाई यहाँ पे पीएम मोदी से मिल लिए तो इनकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा। देखो जो पीएम वगैरह होते हैं वो ऐसी चीजों में इंटरवीन नहीं करते, ये फॉर्मुलिस्टी का काम है। और पीएम मोदी इन चीजों के अंदर पूरे के पूरे चुप हैं। देश का पैसा किसी और को तो देंगे नहीं, ये सोचते कि पीएम मोदी इनको पैसा दे देंगे, एक मीटिंग हो गई है, वो तो इनको मिलेगा नहीं। मैं तो इस पे पूरा उम्मीद रखता हूँ इस चीज के ऊपर, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये किसी के पर्सनल इश्यूज में इन्वॉल्व नहीं होती। और जो रूल है वो रूल है ना, जो रूल है सो रूल है। तो इनका जो सारा ड्रामा किया है और ये दिखाना कि हमारे पास पैसा नहीं है, जैसे पटौदी की जो वो था महल था, वो कहते हैं हमने 800 करोड़ में ले लिया वापस, अपने हमारे पास पैसा नहीं है। पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं है, एड में इतने पैसे मिल जाते हैं, मियां बीवी दोनों एक्टर हैं, तो पैसे का सारा बहाना है। और फिर इतने चीजें, और देखो फिर एक बांग्लादेश का भी नाम ले दिया, एक जिहादी को जिहादी ने मार दिया, लोग तो ये भी बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, जिस तरह से जो कहानी निकल के आ रही है, ये चाकू वही आदमी चला सकता है जिसको चाकू चलाने का शौक है, जो बचपन से चाकू चला रहा है, जो बचपन से चिकन और मुर्गी काट रहा है, मुर्गी और बकरी काट रहा है। कि आप चोरी करने आए हैं, एक चाकू मारेंगे, 6 चाकू, और ऊपर से फिर वो जो जिस तरह से देखा, अगर वो बोले ना टूट गया, तो उसने ऐसा चाकू मारा कि मारने के बाद उसने घुमाने की कोशिश की है कि जैसे अंतड़ियां भी कट निकल जाएं इसकी आके, तो उसके अंदर आपका चाकू टेढ़ा हो गया और रह गया वहां पर। अगर वो चाकू वाला स्टोरी अगर करेक्ट है तो अभी क्या है कि हॉस्पिटल वालों के पास भी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं। जैसी एंट्री हुई, 2:30 बजे चाकू लगा, 4:11 को जाके हॉस्पिटल में घुसे ये लोग। 2 घंटे कहाँ थे जब 5-6 मिनट के अंदर आदमी पहुंच जाता है फ्रॉम बैंड स्टैंड टू दिस प्लेस। बांद्रा में एकदम नजदीक है आपका लीलावती हॉस्पिटल, 5-6 मिनट का रास्ता है, तो कहाँ थे 2 घंटे भाई। तो वो चीजें अभी पुलिस ने अभी वो जो बंगाल में भी गए हैं वो लोग, पुलिस बंबई की पुलिस गई है, लेकिन ये बड़े कॉन्फिडेंटली बंबई पुलिस का ये कहना है कि एक आदमी नहीं, इसमें 2-3 लोग इन्वॉल्व हैं। उसमें कुछ दम नजर आ रहा है, उसमें कुछ लॉजिक नजर आ रही है कि ये जो किस तरह से कैमरों ने नहीं देखा, किस तरह से बाहर से दरवाजा खोल दिया, किस तरह से कमरे में गए और क्या करने गए थे भाई। क्या बच्चे को उठाने गए थे क्या? उसका लॉजिक है कि ये नजर आता है कि क्योंकि प्रेस इतना अगेंस्ट है, ये जो उसका जो नाम रखा गया तैमूर, तो कहीं वो डर गया कि भाई तैमूर के ऊपर तो हमला नहीं हो रहा है, इसलिए तैमूर को साथ में ले गए। लेकिन वो साथ में बिजनेस पार्टनर जो थे, आज तक उसका नाम नहीं रिवील किया, अभी एंड में जाके उसका नाम रिवील हो रहा है कि बिजनेस पार्टनर आपके साथ थे। अच्छा, फिर जो स्कूटर ड्राइवर, पहले कहते स्कूटर ड्राइवर से बात ही नहीं, पता ही नहीं, फिर उसको अपनी मां से मिला दिया। देखो ये सारा का सारा जो है ड्रामा, बाकी पता तो बाद में चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो सारा का सारा काम किया गया अपने आप को प्रोमिनेंस लाने के लिए। बाकी इनका जो प्रॉपर्टी है ना, उसमें देखो प्रॉपर्टी बहुत पहले कब्जे की गई थी, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट उसके अंदर ले ली, लेकिन इन्होंने 2015 में केस फाइल किया उसको लेने का। 1500 करोड़ कोई कम तो नहीं होता ना। तो देखो बेसिक क्या है कि इन पे कोई भरोसा तो कर नहीं सकता, ये जाति ऐसी है ना, इन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक बात बोलेंगे। हमें तो बेसिकली जो तैमूर करके नाम रखे, अब देखो इसके फादर को मैं कई बार मिला, हैंडशेक भी हुआ मेरा। ये कनॉट प्लेस में तुम्हारा संडे का ऑफिस था, संडे का ऑफिस है यहाँ पे, जो पीटीआई की बिल्डिंग है वहां पे, उसके वहीं पे। तो वहां पे उसमें जाया करता था मैं, जो उसके एडिटर से मिलने बात होती, तो पटौदी वहां पे छोटा सा जो होता था अपना पोर्टेबल टाइपराइटर, वो लेके बैठे होते थे, स्टोरी बनाते थे, स्पोर्ट्स के ऊपर ये लिखा करते थे, आर्टिकल लिखा करते थे। तो शांत आदमी थे, सब कुछ था। और बाकी ये जो जिहादी, इनका जो बेटा जिहादी है, ये तो पता नहीं था। जब इसने तैमूर रखा अपने बेटे का नाम, हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तानियों से नफरत, हिंदुस्तान पे जो रेड करने वाले हैं उनको अपने बेटे का नाम देना, और जानबूझ के, इससे इनकी इमेज खराब हुई है। देखो पहले सलमान खान की इमेज खराब हुई, जैसे वो लोगों को तंग किया करता था, फिर शाहरुख खान का जो बेटा वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हुआ, और फिर अब सैफ अली खान का नाम आ गया।
एक बजाय चौथा, उस देखते हैं वो भी किस कब्जे में आता है, कहां पे उसका नाम आता है। लेकिन अल्टीमेटली हम क्या कहें कि क्या लगता है आपको कि अल्टीमेटली क्या होगा, क्या सामने देखिए, आएगा? नहीं नहीं, अल्टीमेटली एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड क्लाइमेक्स आने वाला है। अभी ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं। ये जो ना फिल्मी स्क्रिप्ट होती है, ये झटका, ये यूं गया, यूं गया, अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है। जो कहते हैं ना हम लोग जाके, तो क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है और क्लाइमेक्स अभी आने वाला है। और एक चीज खाली मैं एक कॉन्फिडेंस, अजीब सा कॉन्फिडेंस है जिसको मैं बताना चाहूंगा, एंड दैट इज कि जब मैं बंबई में आया था, दैट वाज 74 एंड ऑल, तो उस टाइम अंडरवर्ल्ड बहुत हावी था हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। और ये खान लॉबी जो उठी, उसमें अंडरवर्ल्ड का बड़ा हाथ था कि जो नॉन खान थे उनको डरा धमका के, उनको दबा के, उनकी अगर कोई फिल्म रिलीज हो रही है तो उनको डरा के उनके ओवरसीज ले लेना, उनसे फिरौती लेना। और तो मतलब ये था कि जो हमारे मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो हमारे एक्टर्स थे, वो डरते थे फेलियर से भी, वो डरते थे सक्सेस से भी। मैंने प्यार किया, अभी राकेश रोशन के ऊपर जो गोली चली, वो इसलिए चली कि ओवरसीज के राइट उन्होंने उसको बोला था कि भैया तू दुबई में इसको दे दे, उसने मना कर दिया था। एंड द नेक्स्ट वॉज गोली चल गई उनके ऊपर, और फिर कहा कि भैया इस बारी तो तुम बच गए, अगली बारी नहीं बचोगे अगर तुम ओवरसीज के तो ये जो वायलेंस, ये जो प्रेशर का ये जो एक हवा चली थी बड़ी जोर की, जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वाले को प्रमोट किया गया था, आज उल्टा हो गया। आज अब ये डरने लगे हैं सारे। आज आज ये लोग एक एक करके फंस रहे हैं, चाहे सलमान हो या सैफ हो। और अभी ये कहानी एक और हो गई थी कि भाई शाहरुख का घर भी अभी वो देख रहे हैं, एक आदमी सीढ़ी चढ़ के गया था और वो आदमी भी वही था जो इसके घर में आया था। वो एक कहानी एक क्रिएट हो गई है। तो ये एक हवा चेंज हो गई है आज सडनली एंटी खान हवा चल रही है, और उनको किस तरह से डिमोरलाइज किया जा रहा है और किस तरह से डराया जा रहा है। तो वो एक कहानी है जो धीरे धीरे मेरे ख्याल से सत्यमेव जयते, सत्य उभरेगा। जो भी फैक्ट्स हैं वो आने वाले हैं। और अगर फडणवीस जी ने बोला कि भाई अभी हम लोग रिजल्ट के बहुत नजदीक हैं, तो आई ट्रस्ट हिम। बिल्कुल नहीं, वैसे देखो एक बात अगर होती ना, यहाँ पे वो बांग्लादेशी ना होता अटैक करने वाला, उसका नाम ना होता, तो आदमी कुछ और बात सोचता कि कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, कोई हिंदू बैठे हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं, या कुछ हिंदू इनको टारगेट कर रहे हैं, जैसे ये लोग टारगेट किया करते थे। चलो देखते हैं, इसके ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे, कोई ना कोई बात करते रहेंगे सैफ अली खान के ऊपर भी और बाकी चीजों बॉलीवुड के ऊपर भी। और मुझे लगता है कि हमें रेगुलर इसके ऊपर बात करनी चाहिए जो बॉलीवुड में हो रहा है। हाँ, आई थिंक 1-2 दिन के अंदर ये सारा क्लियर होने वाला है, ये सब बात क्लियर हो जाएगी। एंड देन वी विल अगेन सिट डाउन एंड एक इसका पूरा एनालाइज करेंगे कि ये भैया ये स्क्रिप्ट एक्चुअली क्या लिखी गई थी और क्या निकला। देखो हाँ, चलो उदय शंकर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सबका भी। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान। जय हिंद।